नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 9 जुलाई को आखिर इतिहास में हुआ क्या। पिछले कल हमने 8 जुलाई का देखा, कल ही से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है नया। आज हम देखेंगे 9 जुलाई का। देखिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको क्या है और भी लोग शायद शेयर कीजिए। ठीक, आपको पता चलेगा ऐसे डे वाइज डे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि हर दिन कुछ नया होगा। ये आपके एजुकेशन में भी काम आएगा, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आएगा, और कुछ नहीं तो ये आपको काबिल करेगा कि आप लोगों के सामने खड़े होकर किसी भी मुद्दे पे कुछ बात कर सके। इसलिए इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, ठीक, और भी लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। तो आज हम देखेंगे 9 जुलाई को आखिर हमारे इतिहास में क्या ऐसी प्रमुख घटनाएँ हुई जिससे हमको अभी भी फ़र्क पड़ता है, ठीक, जिसका असर वर्तमान विश्व पे भी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 1816। देखिए 1816, 9 जुलाई 1816 को अर्जेंटीना स्पेन से आज़ाद हो जाता है। ठीक, आपको पता है स्पेन, ब्रिटेन इस समय के क्या थे, ऐसी कंट्रियाँ थी जो दूसरे देशों पे जाके क्या करती थी, औपनिवेश अपने बनाती थी, कॉलोनियाँ बनाती थी अपने, और उनका शोषण करती थी। तो 9 जुलाई 1916 को अर्जेंटीना आज़ाद हो जाता है। हालांकि इसके बाद वो एक लंबे गृह युद्ध में चला जाता है, और 1853 के बाद ही वहाँ पे क्या होती है, शांति स्थापित होती है। अब आप सोचिए कि अर्जेंटीना आज़ाद हुआ है 1853 में, और भारत लगभग 100 साल से थोड़ा सा कम काउंट करें तो एग्जैक्ट 100 साल नहीं होगा, थोड़ा सा कम, 100 साल बाद आज़ाद हुआ है। ठीक, चलिए देखिए कि इसके अलावा जो आपका 1857 की डेट, ठीक, 1857, इस दिन क्या हुआ? इस दिन एक ऐसा बाज़ार खुला है जिसका उपयोग लोग आज भी कर रहे हैं, और जो उस बाज़ार को बहुत अच्छे से जानता है वो बाज़ार से ही करोड़ों कमा रहा है। जी हाँ, 1857 को स्थापना हुई आपके BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना किसने की? प्रेमचंद रायचंद के द्वारा BSE की स्थापना की गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के द्वारा फिर इसको क्या किया गया है, स्थायी किया गया है। देखिए पहले 1857 आप देख रहे हो, इस समय क्या है, भारत गुलाम है। तो इसको स्थायी कब से किया गया है, तो आपको एक्ट याद रखना है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एक्ट 1956 के द्वारा इसको क्या किया गया है, स्थायी किया गया है। ठीक, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या, एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज भी एक मार्केट है जहाँ पे क्या होते हैं, कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक, तो कई लोग सोचते होंगे कि यार स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आता कहाँ से है, कौन डालता है? देखिए ये हम ही लोग जो खरीद रहे हैं ना, हम ही लोग डालते हैं। मेरे को जैसे कोई स्टॉक पसंद आया, मैंने ख़रीद लिया 100 रुपये में, और मान लीजिए कि मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, उसकी कंपनी की प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो लोग उस शेयर को फिर खरीदना चाहेंगे। तो मैंने 100 का ख़रीदा, मैंने 105 में उसको बेचना चाहा, और अगर वो 105 में बिक गया तो मेरे को 5 रुपये कहाँ से मिला? 5 रुपये मेरे को उन लोगों से मिला जो उस शेयर को ख़रीदना चाह रहे थे। मतलब इसमें ज़्यादातर पैसा एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होता है, कंपनी से आपको कुछ मिलता है ऐसा नहीं है। ठीक, आपस में ही एक व्यक्ति का पैसा, अगर उसने कुछ अच्छे कंपनी के मार्क्स देख के, अच्छे रिमार्क्स देख के पैसा लगाया है, कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि दूसरे लोग उसको ज़्यादा मूल्य पे खरीद रहे हैं। ठीक, और दूसरे लोग ज़्यादा मूल्य पे खरीदेंगे, आपने कम मूल्य पे खरीद के रखा हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, कई बार आपने सुना होगा कंपनियां बाय बैक करती हैं। हाँ, जब कंपनियां बाय बैक करती हैं तो कंपनियां फिर उस शेयर को अपने पैसे से खरीदती हैं और अपने पास वापस रख लेती हैं। ठीक, या फिर जैसा हुआ फिर दोबारा भी बेच सकती हैं। ठीक, तो ऐसे चलता है स्टॉक एक्सचेंज का कुछ कारोबार। ठीक, मतलब मोटा मोटी। तो ये हुआ 9 जुलाई 1857 को। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई 9 जुलाई 1951 में। ठीक, यह पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? यह पंचवर्षीय योजना थी कृषि पे आधारित थी, जिसमें कृषि पर विशेष फोकस किया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में हमारे 5 जो स्टील प्लांट है उसकी नींव भी रखी गई थी। ठीक, 51 से 56 तक चली यह योजना। ठीक, 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ, मतलब 9 जुलाई को इस योजना को हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री साहब थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने कहाँ पे रखा था? संसद में रखा था।
ठीक, तो 9 जुलाई को योजना शुरू हुई है। इसका जो विषय था वह कृषि था। ठीक, और भी काफ़ी सारे विषय थे इसमें, जब वो हम डिटेल में जाएंगे तब उसको देखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आज के दिन में ऐसी स्पेशल चीज़ें क्या क्या हुई। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद आते हैं 1969। 9 जुलाई 1969 को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया शेर को। ठीक, राष्ट्रीय पशु, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत का क्या बनाया गया? राष्ट्रीय पशु बनाया गया शेर को। यह शेर 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था, लेकिन वर्तमान में यह भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है। तो भारत में वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, आपको पता होगा। तो 1973 से बाघ को क्या बना दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय पशु। तो अभी अगर कोई पूछता है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु अभी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु अभी बाघ है। देखिए, 2015 में झारखंड के एक राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने एक वो भी किया था कि वापस शेर को क्या किया जाए, राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, पर इस पर कोई बात हो नहीं पाई और वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अभी आपको ध्यान रखना कि 9 जुलाई 1969 को क्या किया गया? शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। कब तक रहा शेर? 1972 तक रहा। 1973 से कौन बन गया है आपका? बाघ बन गया, जिसे हम बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर भी बोलते हैं। ठीक, 1973 से। तो ये 4 महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, है ना। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।